बर्फ में दबी सच्चाई, कश्मीर की एक डरावनी कहानी। कश्मीर की वादियों में बर्फ की सफेद चादर ने हर तरफ सन्नाटा फैला रखा था। रात गहरी और ठंडी थी और आसमान में सिर्फ चांद की हल्की रोशनी बर्फ पर पड़ रही थी। एक छोटा सा गांव, जिसे लोग नूरबाग कहते थे, इस भयानक रात में किसी अजीब सी खामोशी से घिरा हुआ था। रजा नाम का एक युवक, जो गांव के बाहर लकड़ियां काटने का काम करता था, उस रात घर लौटने में देर कर बैठा। बर्फबारी तेज हो चुकी थी और रास्ते धुंधले हो गए थे। उसने अपनी टॉर्च जलाकर सामने का रास्ता देखा, लेकिन चारों ओर बर्फ के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। रास्ते पर चलते चलते रजा को एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे किसी चीज के जलने की। उसने रुककर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी पीछे से किसी के चलने की आहट आई। वह पलटा, लेकिन वहां सिर्फ उसकी परछाई थी। डरते डरते उसने तेजी से कदम बढ़ाए। कुछ ही दूर जाने पर उसे एक पुराना, टूटा फूटा घर दिखाई दिया, जिसकी खिड़कियों से हल्की रोशनी झांक रही थी। वह राहत की सांस लेते हुए सोचा कि शायद वहां मदद मिल जाए। वह दरवाजे की ओर बढ़ा और दरवाजा खटखटाया। अंदर से किसी ने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सा ठंडा भाव था। उसने धीमी आवाज में कहा, आओ बेटा, अंदर आ जाओ। बाहर ठंड बहुत है। रजा ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अंदर कदम रखा। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। दीवारों पर पुराने, जले हुए निशान थे और फर्श पर कुछ गहरे लाल धब्बे थे। रजा को अजीब महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। बूढ़ी औरत ने उसे आग के पास बैठने को कहा और गर्म चाय का कप उसके हाथ में थमा दिया। लेकिन जैसे ही रजा ने चाय का घूंट लिया, उसे लगा जैसे उसका शरीर सुन्न हो रहा है। उसकी आंखें भारी होने लगीं और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो वह एक अंधेरे कमरे में बंधा हुआ था। कमरे में अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थीं। बूढ़ी औरत अब वैसी नहीं लग रही थी। उसका चेहरा भयानक और विकृत हो चुका था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और वह एक गूढ़ मंत्र पढ़ रही थी। रजा ने बंधन से छूटने की कोशिश की, लेकिन रस्सियां बहुत मजबूत थीं। तभी एक तेज आवाज हुई और कमरे की दीवारें कांपने लगीं। छत से बर्फ गिरने लगी और एक खिड़की टूटकर खुल गई। बाहर की ठंडी हवा और बर्फ ने अंदर की गर्मी को खत्म कर दिया। उस अजीब माहौल में रजा ने देखा कि बूढ़ी औरत अब किसी छाया में बदल रही थी। वह जोर से चिल्लाई और हवा में गायब हो गई। रजा ने आखिरी ताकत लगाकर रस्सियां तोड़ी और बाहर भागा। जब वह गांव पहुंचा और इस घटना के बारे में बताया, तो गांव वालों के चेहरे सफेद पड़ गए। उन्होंने उसे बताया कि वह घर दशकों पहले जलकर खाक हो गया था और वहां रहने वाली औरत को गांव वालों ने डायन मानकर जला दिया था। आज भी लोग कहते हैं कि जब बर्फ गिरती है और रात गहरी होती है, तो वह औरत वापस आती है, किसी न किसी को अपना शिकार बनाने। उस रात के बाद रजा ने कभी भी देर रात कश्मीर की बर्फीली राहों पर कदम नहीं रखा। लेकिन नूरबाग के लोग आज भी उस घर से दूर ही रहते हैं, जहां बर्फ के नीचे सच्चाई दबी हुई है। बर्फ में दबी सच्चाई, कश्मीर की एक डरावनी कहानी, अगला भाग। उस घटना के कई दिन बाद भी रजा के सपनों में वह बूढ़ी औरत और वह जला हुआ घर बार बार आने लगे। हर रात वह पसीने में भीगा हुआ उठता और खुद को गांव के छोटे से कमरे में सुरक्षित पाता। लेकिन भीतर कहीं न कहीं उसे महसूस हो रहा था कि उस रात कुछ अधूरा रह गया था। गांव वालों ने उसे उस घर से दूर रहने की चेतावनी दी थी, लेकिन रजा का मन अशांत था। उसने महसूस किया कि जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसके दिमाग में बार बार उस बूढ़ी औरत की चीख और उसके विकृत चेहरे की छवि तैरने लगी। गांव का रहस्य। एक दिन रजा ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा करीम
से इस घटना का सच जानने का फैसला किया। बाबा करीम ने उसे सुनकर गहरी सांस ली और फिर धीमी आवाज में बोले, वह घर सिर्फ खंडहर नहीं है रजा, वह एक दफन राज है। उस बूढ़ी औरत का नाम ज़ैनब था। लोग कहते हैं कि वह गांव की सबसे बड़ी रहस्यवादी थी। लेकिन जब उसके पति और बच्चा बर्फीले तूफान में मारे गए तो उसका दिमाग चल गया। उसने काले जादू का सहारा लिया ताकि अपने परिवार को वापस ला सके। रजा की आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन उसने पूछा, फिर गांववालों ने उसे क्यों जलाया? बाबा करीम ने कुछ देर चुप रहकर कहा, ज़ैनब ने गांव के बच्चों को गायब करना शुरू कर दिया। वह कहती थी कि उनके बलिदान से वह अपने परिवार को लौटा सकती है। जब उसका यह सच सामने आया तो गांववालों ने उसे उसी के घर में बंद कर आग लगा दी। लेकिन उसके मरने से पहले उसने शाप दिया था कि हर बर्फबारी के दौरान उसकी आत्मा लौटेगी। लौटने की तैयारी। रजा को लगा कि उसे ज़ैनब की आत्मा से जुड़े इस रहस्य को खत्म करना होगा। उसने बाबा करीम से मदद मांगी। बाबा ने उसे एक प्राचीन ताबीज और कुछ आयतें दी जो काले जादू को रोक सकती थी। उस रात रजा ने ठान लिया कि वह फिर उस खंडहर में जाएगा। बर्फ फिर से गिर रही थी और रात घनी काली थी। टॉर्च की हल्की रोशनी में उसने खुद को खंडहर के दरवाजे पर खड़ा पाया। इस बार वह डरा हुआ तो था, लेकिन उसने खुद को मजबूत किया। खंडहर में वापसी। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, वह अपने आप खुल गया। अंदर का माहौल पहले से भी डरावना था। दीवारों पर काले निशान और जमीन पर गहरे लाल धब्बे और गाढ़े हो गए थे। अचानक एक ठंडी हवा के झोंके ने रजा की टॉर्च बुझा दी। चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी वही परिचित गंध जलने की हवा में फैल गई। एक भयानक चीख पूरे घर में गूंज उठी। रजा ने ताबीज को कसकर पकड़ लिया और बाबा करीम की दी हुई आयतें पढ़ने लगा। कमरे के बीचों बीच ज़ैनब की छाया फिर उभरी। इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था और उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थी। वह चिल्लाई, तुमने मेरी शांति भंग की है। कोई यहां से जिंदा नहीं जाएगा। आखिरी सामना। रजा ने आयतें पढ़नी जारी रखीं, लेकिन ज़ैनब की ताकत बढ़ती जा रही थी। उसने रजा को हवा में उठा लिया और दीवार की ओर फेंक दिया। उसकी कमर में तेज दर्द हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ताबीज अब चमकने लगा था। अचानक ज़ैनब की छवि बर्फ में ढलने लगी। रजा ने महसूस किया कि ताबीज की रोशनी उसे कमजोर कर रही थी। उसने आखिरी बार जोर से आयतें पढ़ी। ज़ैनब की चीख इतनी तेज थी कि पूरे खंडहर की दीवारें कांप उठीं। और फिर सब कुछ शांत हो गया। बर्फ की कब्र। सुबह की पहली किरण के साथ गांव के लोग खंडहर पहुंचे। उन्होंने रजा को बेहोश पाया, लेकिन सुरक्षित। खंडहर अब पूरी तरह बर्फ में ढका हुआ था, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। रजा को होश आया तो उसने गांव वालों को बताया कि ज़ैनब की आत्मा अब शायद हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी है। लेकिन उसने बाबा करीम की तरफ देखा, जिन्होंने धीरे से कहा, शायद। लेकिन बर्फ में दबी कहानियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। गांव वाले आज भी उस जगह को दूर से देखते हैं, जहां बर्फ में न जाने कितने रहस्य छिपे हुए हैं।